फूल खिलते तो हैं हर शाखा शाखा पर, हर डाल डाल पर, मगर क्या हर फूल प्रभु के श्री चरणों तक पहुँच पाता है? क्या हर फूल को प्रभु के श्री चरण लाभ होते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इन फूलों को भी शायद उस पेड़ पर खिलते ही ये गुमान हो जाता है कि हम सुंदर हैं और हम इन हवाओं की तरह रुख बदल बदल कर झूमते रहेंगे, गाते रहेंगे। बस यही हमारा जीवन है, यही हमारा सब कुछ है। मगर जब फूल दिन के दोपहर की कड़ी धूप और फिर शाम, फिर उसके बाद अंधेरी रात में उस पेड़ से सूख के गिर के ख़त्म हो जाता है, उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, तब उस फूल को शायद ये अफ़सोस होता होगा कि काश मैंने उस पेड़ पे खिलते ही अपने प्रभु का नाम लिया होता। काश कि उन श्री चरणों की आसक्ति मेरे मन में होती। काश उस रातुल श्री चरणों को लाभ करने की शक्ति मुझे मिल जाती। जगत में मनुष्य जो कुछ भी दुख पाता है, उनमें अधिकांश ही कामनी कांचन की आसक्ति से आते हैं। इन दोनों से जितनी दूर रहा जाए उतना ही मंगल। भगवान श्री श्री रामकृष्ण देव जी ने सभी को विशेष रूप से कहा है, कामनी कांचन से जितनी दूर रह सको उतना ही अच्छा। दूर दूर बहुत दूर रहो। कामिनी से काम हटा देने से ही ये माँ हो पड़ती है, विष अमृत हो जाता है और माँ माँ ही होती है, कामिनी नहीं। माँ शब्द के अंत में गी जोड़कर सोचने से ही सर्वनाश। सावधान, माँ को मागी सोच न मरो। प्रत्येक की माँ ही होती है जगत जननी। प्रत्येक नारी अपनी माँ का विभिन्न रूप इस प्रकार सोचना चाहिए। मातृभाव हृदय में प्रतिष्ठित हुए बिना स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जितनी दूर रहा जाए उतना ही अच्छा। यहाँ तक कि मुख दर्शन तक नहीं करना और भी अच्छा है। मेरे काम क्रोधादि नहीं गए कह के चिल्लाने से वे कभी नहीं जाते। ऐसा कर्म, ऐसी चिंता का अभ्यास कर लेना चाहिए जिससे काम क्रोधादि की गंध भी ना रहे। मन जिससे उन सब को भूल जाए। मन में काम क्रोधादि का भाव नहीं आने पर वो कैसे प्रकाश पाएंगे? उपाय है उच्चतर उदार भाव से निमज्जित रहना। सृष्टि तत्व, गणित विद्या, रसायन शास्त्र इत्यादि की आलोचना से काम रिपु का दमन होता है। कितनी खूबसूरती वाली बात है ये कि सृष्टि तत्व, गणित विद्या और रसायन शास्त्र से काम रिपु का दमन होता है। कामनी कांचन संबंधी आलोचना ही उनमें आसक्ति ले आ सकती है। अतः उन सभी आलोचनाओं से जितनी दूर रहा जाए उतना ही अच्छा, उतना ही मंगल। जगत गुरु जगदीश्वर परमेश्वर, मेरे परमपिता, मेरे सब कुछ, मेरे मालिक, इनके रातुल श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और आज की जो ये वाणी थी, ये वाणी ठाकुर जी की वाणी थी जो सत्यानुसरण के एक चैप्टर में लिखा हुआ है। और ये वाणी हम सभी को बहुत अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, हमें ठाकुर जी तक पहुंचाने के लिए मार्ग दिखाती है, हमारा रास्ता आलोकित करती है। आज देखा जाता है कि घर घर में अशांति, घर घर में सुख दुख डूब जाता है और कलह और रेप, कई सारी वारदातें हमको देखने को मिलती हैं। मगर
इसके विषय में हम कभी भी सोचते नहीं। यदि हम सोचें, डीपली सोचें, इसके विषय में डीपली अध्ययन करें, तो हम पाएंगे कि इन काम रिपुओं के कारण ही ये सब वारदातें हमें देखने को मिलती हैं। अशांतियाँ अधिकांशतः कामनी और कांचन की आसक्ति से ही हमें मिलते हैं। और ये आसक्तियाँ किन कारणों से होती हैं, ये भी ठाकुर जी ने हमें बताई है। यदि हम इस तरह की आलोचनाएं अपने जीवन में शामिल करें, कर्म में शामिल करें, व्यवहार में शामिल करें, ऐसी चीज़ों को वॉच करें जिससे हमारे मन का जो पॉजिटिव एनर्जी जो ठाकुर जी तक हमें कभी ले जाता और उससे हमें ये स्वतः ही वंचित कर देता है। कितनी खराब बात है ये। हम चाहे जितने भी नाम, ध्यान, प्रार्थना, पूजा पाठ कर लें, और यदि इन रिपुओं को भी यदि अपने जीवन में प्रश्रय देते रहें, अपने मनमानी आचरण यदि करते रहें, तो ये हम बिल्कुल भूल जाएं कि हमें उनके श्री चरणों को पकड़ के रखने का मौका भी मिलेगा कभी। ज़िंदगी में तपस्या कर लें तो भी नहीं मिलेगा। और ये बहुत ही खराब बात है हमारे लिए, हम सब के लिए। ये इतनी खराब बातें होती हैं कि हमें प्रभु के श्री चरण से वंचित करके जहन्नुम में ले जाती हैं। प्रभु ने हमें अपने श्री चरण के फूल बनाने के लिए हमें इस मानव देह को बनाया है। और यदि हमने इस मानव देह को प्राप्त करके ऐसे वैसे कर्म करके, ऐसी वैसी चिंताएं करके अपने इस सुंदर जीवन को क्षय कर देते हैं, तो हम कहीं के नहीं रहते हैं। ये हमें हमेशा सोच के सारे कार्य को करते रहना चाहिए। प्रभु के श्री चरणों को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें अपनी सेवा के लिए चुना है और ये चुनाव उनका है। इसीलिए सदा उनके श्री चरणों को प्राप्त करने की एक मनसा, एक लालसा हमारे मन में सदा स्थिर रहे। ऐसी चिंताएं, ऐसे कर्म हमें करते रहना पड़ेगा, ऐसी सोच हमें रखनी पड़ेगी। अगर किसी के मन में, हमारे मन में कोई भी ऐसी बात हो जो हमारे प्रभु के श्री चरण से हमें वंचित करने के लिए बहुत बड़ी रीज़न बनने वाली होती है, तो हमें गणित विद्या, रसायन शास्त्र और सृष्टि तत्व की जितनी बातें हैं उनके विषय में गहनता से अध्ययन करना और इसके विषय में डिस्कशन करना। इसके विषय में डिस्कशन करते हुए हमारे जो रिपुएं हैं उनका नाश हो जाता है और ये जीवन प्रभुमय हो जाता है। देखिए कितनी सुंदर बात हमें आसानी से ठाकुर जी ने अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए हमें आदेश दी है। यदि हम परमपिता के सच्चे भक्त हैं, सच्चे आसक्ति उनके श्री चरणों के प्रति रखते हैं, तो डेफिनेटली हम ये बात कर सकते हैं। डेफिनेटली हम उनकी इस बात को आज्ञा मान के अपने जीवन में चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप और हम ये सोच सकते हैं कि यदि हम ठाकुर जी के भक्त नहीं होते, यदि हम ठाकुर जी के दीक्षित नहीं होते, तो क्या हम मातृभाव हृदय में प्रतिष्ठित हुए बिना इस भाव की जानकारी हमारे हृदय में और कहीं से हमें मिलता? यदि हम क्वेश्चन करें इस चीज़ के लिए, किसी से अगर क्वेश्चन करें तो हमें मिलेगा नहीं, शायद नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल से नहीं। क्योंकि ठाकुर जी ने जीवन का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो हमें हमसे अवगत नहीं कराया है। रामकृष्ण देव जी भी अपनी स्त्री की पूजा करते थे। माँ काली के समक्ष उनको बैठा के उनकी पूजा वो करते थे और उन्होंने हमें यही पूजा करके ये
अपने कर्मों के ज़रिए हमें आदेश दी है, हमें दिशा निर्देशन दी है, हमें शक्ति प्रदान की है कि हमें हर एक महिला के साथ, हर एक समाज के, हर एक माताओं के साथ मातृत्व का भाव हृदय में प्रतिष्ठित करके ही उनका मुख दर्शन करना चाहिए, उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। ये पूजा उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं थी, मगर उन्होंने क्यों किया? ताकि हम मानवों को ये ज्ञान प्राप्त हो सके। इसीलिए अधिक से अधिक ठाकुर जी की जितनी भी किताबें हैं, उनमें ठाकुर जी ने कई सारी बातें माताओं के ऊपर कैसे व्यवहार करना चाहिए, पुरुषों का और पुरुषों के प्रति माताओं का कैसा आचरण होना चाहिए, सारी की सारी बातें उन्होंने डिटेल के साथ हमें समझाई है। हर एक किताब में, हर एक चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से। आज मैं पुण्यपथी जो ग्रंथ होती है, पुण्यपुथी बोलते हैं उसको, तो पुण्यपुथी की जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में लिखा हुआ था जो लाइन, उसको आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ कि हम अपने जब ठाकुर समाधि की स्थिति में थे, तब उनके मुख की ये बातें हैं और उन्हीं बातों को मैं कहने जा रही हूँ। और वो बात थी कि ओ कि भाई কেন এমন করছো, এত দুর্বলতা, আমার কিছু হলে আমি কি করব? আমার কিচ্ছু হলো না, আমার কিচ্ছু নাই, চেষ্টা করো না, তোমার আলসেমি ধরেছে। কি আলসেমি, লজ্জা করে না? হোম রুলের বেলায় খুব চেঁচামেচি আর আত্মনির্ভরের বেলায় নবঘণ্টা। খুবই সুন্দর কথা এটা। हम होम रूल के जो हमारे दैनिक जीवन के कार्य होते हैं, उनमें तो बहुत ज़्यादा मतलब इतने राजा बन के अपने बच्चों को अनुशासित करते रहते हैं कि अरे तुम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। लेकिन क्या हम सोचते हैं कि हमने अपने जीवन में क्या किया? क्या हम जितने होम रूल इन सभी के लिए अब आजमाते हैं, ऑर्डर देते हैं, क्या हमने अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा को ऊपर उठाने के लिए और हमारे परमपिता के श्री चरणों तक पहुंचाने के लिए इतने ही सुंदर होते हैं, इतने ही अच्छे होते हैं, इतने ही स्ट्रांग होते हैं? क्या हमने सोचा है? ये क्या हम अपने आप से प्रश्न पूछते हैं? अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो हम कभी भी गलत नहीं करते हैं, किसी के साथ भी कोई अन्याय व्यवहार नहीं करते हैं। होम रूल तो बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि जितना ज़रूरी मानव के लिए परमेश्वर को पाना। मगर क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम ऐसा कर पाते हैं? ऐसी आदत, ऐसी चिंता, ऐसा व्यवहार, ऐसा कर्म हमें प्रभु के लिए करना चाहिए जिससे हम खुद ही होम रूल की तरह बन जाए। हमारे बच्चे हमें देख के अनुशासित हो जाएं, हमारे बच्चे हमें देख के प्रेरणा लेते रहें कि हमारे माँ बाप ऐसे हैं, हमारे माँ बाप के कर्म ऐसे हैं, इतने अच्छे हैं, हमें उनका अनुसरण करते रहना चाहिए। माँ बाप के प्रति भक्ति, श्रद्धा और समर्पण आए, इसके लिए हमें अपने जीवन को उच्चतर भाव से निमज्जित रखना ही पड़ेगा। नहीं तो हम अपने बच्चों को जितना भी होम रूल सिखाएं, किसी तरह से भी उद्धार नहीं होने वाला। आज एकादशी का पावन दिन है। इस दिन पे मैं परमपिता के रातुल श्री चरणों में ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं आप सभी के लिए करती हूँ। आप लोग मेरे लिए मेरी प्रेरणा है, मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि आप ही लोगों की
आशीर्वाद से ही मैं आज अपने चैनल को और भी आगे तक ले जा पा रही हूँ। पहले बहुत ही कम व्यूज़ आते थे मेरे इस चैनल में, मगर अब थोड़ा सा व्यूज़ और बढ़ा है। ये सब आप लोगों की ही आशीर्वाद का नतीजा है। ठाकुर जी का दया है, ठाकुर जी की अद्भुत दया मुझ पे है। इसीलिए आज मैं आप सभी को ये ठाकुर जी की अनमोल बातें, अनमोल वाणियों को इस वीडियो के माध्यम से दिखा पा रही हूँ। और यदि आप लोगों का आशीष मुझ पे यूँ ही बना रहे तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बना के ज़रूर लाऊंगी। आप लोग मेरे लिए भी प्रे करें कि मैं यूँ ही ठाकुर जी को निस्वार्थ प्रेम करती रहूं। मुझे किसी चीज़ की कोई लालसा नहीं है, मगर मैं चाहती हूँ मेरे ठाकुर जी का नाम दुनिया के कोने कोने तक जाए, सब लोग मेरे ठाकुर जी से परिचित हो जाएं, सब लोगों को मेरे ठाकुर जी की वाणियों तक पहुँचने का सुअवसर मिले। और भी लोग हैं जो लोग चैनल को चलाते हैं, उनको भी भगवान शक्ति दे और भी अच्छा बनाने की, या उनका चैनल बहुत ही अच्छा बना रहे और प्रभु का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। ये प्रार्थना आज एकादशी के दिन मैं करती हूँ। आप यूँ ही मुझे अपना आशीर्वाद देते रहें, यही प्रार्थना आप सभी से है। इन्हीं प्रार्थनाओं सहित आज मैं परमपिता के रातुल श्री चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।